शेखर आज बहुत खुश था। आखिर उसकी गर्लफ्रेंड बिंदिता ने उसके प्रपोज को जो स्वीकार कर लिया था। अब शेखर खुशी खुशी अपने घर जाता है। माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आपको बताया था ना, एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बस मुझे उसकी हाँ बोलने की देरी है। आपको पता है, उसने आज मुझे हाँ कर दिया। अरे बेटा, पिछले 1 महीने से तू मुझे बस यही बता रहा है कि माँ एक लड़की है, एक लड़की है, लेकिन तूने अब तक मुझे उस लड़की का ना ही नाम बताया है और ना ही उसकी जात बताई है कि आखिर वो कौन है, क्या करती है वो लड़की। माँ, उस लड़की का नाम बोंदिता है। मैं और वो कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। क्या? बोंदिता? इसका मतलब कि वो लड़की एक बंगालन है, तू उसी से प्यार करता है? हाँ माँ, आपकी होने वाली बहू बंगालन है। कल शाम को मैं और आप बोंदिता से मिलने के लिए उसके घर जा रहे हैं। तो प्लीज अब आप ये मत कहना कि आप बोंदिता को अपने घर की बहू नहीं बनाओगी, क्योंकि वो बंगालन है। अरे बेटा, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझ बुढ़िया की अब क्या ही चलेगी। जिसमें तू खुश है ना, तू उसी से शादी कर ले। मैं तेरी उस बंगालन से मिलने के लिए तैयार हूँ। अब शेखर की खुशी दुगनी हो जाती है और शेखर अगले दिन होने का इंतजार करता है। अगली शाम को शेखर अपनी माँ फाल्गुनी के साथ बिंदिता के घर जाता है, जहाँ बिंदिता बिरयानी फिश, करी फ्राई चावल और फ्राई मछली बना रही थी। अब जैसे ही फाल्गुनी खाने की टेबल पर बैठती है और खाने में सिर्फ मछलियाँ देखती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरे सामने मांस मच्छी। की भालो आंटी। हे भगवान, इस बंगालन ने तो मेरी बहू बनने से पहले ही मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। शेखर, अमी की भुला कारा लामा ये तरा माँ इतर गे अच्छे। क्या क्या बोला इस बंगालन ने? एक तो इस बंगालन ने मुझे मांस मच्छी खाने को दिया और ऊपर से मुझसे जुबान भी लड़ा रही है, वो भी बंगाली में। मुझे भी बंगाली आती है, ठीक है ना? इसीलिए मुझसे जुबान लड़ाने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। आंटी, अमी तोमर साथे यू कराची ना, अमी सुधो हमारा भूला कच्ची। मेरा मतलब है आंटी, मैं आपसे लड़ नहीं रही, मैं आपसे अपनी गलती पूछ रही हूँ कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रही हैं। ये मछली खिलाकर तू क्या कह रही है कि तेरी गलती क्या है? अरे बंगालन कहीं की, मैं तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। पर आंटी, मछली खाने से तो दिमाग तेज होता है। अगर आपने भी मछली खाई होती तो आज आप भी बहुत तेज होती। ये मछली ना खाने का नतीजा है जो आज आप खाने का अपमान कर रही हो। साथ ही साथ आप अपना भी अपमान करवा रही हो आंटी। बिंदिता की ये बात सुनकर फाल्गुनी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अपना पैर पटकते हुए अपने बेटे को खींचकर घर ले जाती है, जहाँ शेखर अपनी माँ का गुस्सा शांत होने का इंतजार कर रहा होता है। अगली सुबह जब शेखर देखता है कि उसकी माँ का गुस्सा शांत है, तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, कल रात की सारी बातें भूल जाओ ना। वैसे भी आपने कौन सी मछली खाई थी? बोंदिता को नहीं पता था कि आप मांस मच्छी नहीं खाती हो, इसलिए उसने आपके सामने मांस मच्छी रख दी। अगर उसे पता होता तो वो आपके लिए मांस मच्छी नहीं रखती। मांस मच्छी के लिए तो फिर भी मैं एक पल के लिए माफ कर देती बेटा, लेकिन ये जो बंगाली होते हैं ना, ये टोना टोटका जादू टोना ये सब करते हैं और ये बहुत बुरे होते हैं। इस लड़की ने मुझसे जिस तरह से बात की है ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले तू भी, अगर तूने उस लड़की से बात की, तुझे मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। इतना बोलकर फाल्गुनी अपने बेटे के सामने जाकर लेट जाती है और उससे कहती है, देख शेखर बेटा, अगर तू अभी भी उस बंगालन को चाहता है और उससे मिलने के बारे में सोच रहा है, तो ये रही मैं और मुझे लांघकर तू चला जा। फाल्गुनी के इतना कहते ही शेखर अपना ऑफिस का बैग उठाता है और अपनी माँ को लांघकर चला जाता है। अब फाल्गुनी जल्दी से उठती है और अपने बेटे से कहती है, जब मेरा बेटा मेरा ही नहीं रहा तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद रखूं? अब तक मैं मरी भी नहीं और ये नालायक कमबख्त कहीं का मेरी लाश से होकर गुजर के चला गया, वो भी उस बंगालन के लिए। माँ, अपना ये मेलोड्रामा बंद करो। आप भी बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप हमेशा यही नाटक करती हो। इतना बोलकर शेखर ऑफिस के लिए चला जाता है। शेखर के जाने के बाद फाल्गुनी अपने झूठे आंसू पोंछकर टीवी चलाने लगती है और खुद से कहती है, चलो
उस बंगालन से तो पीछा छूटा। अब मैं अपने बेटे की शादी बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की से करवाऊंगी। इस तरह से फाल्गुनी अपने बेटे की शादी की बात चला देती है, पर शेखर बिंदिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो शादी के लिए मना कर देता है। शेखर बेटा, तुझे ये बंगालन इतनी पसंद है कि तू उसके लिए अपनी माँ की बात को ठुकरा रहा है। ठीक है, अगर तुझे उस बंगालन के साथ रहना है ना, तो मेरा इस घर में क्या काम। मैं जा रही हूँ मरने के लिए, फिर मेरे मरने के बाद तुझे जिससे शादी करनी है उससे कर लेना। माँ बस भी करो अपना ड्रामा, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप मरने वालों में से नहीं हो, मारने वालों में से हो। शेखर बोल ही रहा होता है कि तभी फाल्गुनी मिट्टी तेल और माचिस ले आती है और अपने ऊपर मिट्टी तेल डालने लगती है। ये सब देखकर शेखर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपनी माँ की सारी शर्तें मान जाता है। बहुत जल्द फाल्गुनी अपने बेटे शेखर की शादी अनुष्का से करवा देती है। अनुष्का एक बहुत ही भोली और शरीफ लड़की थी, जो शेखर का प्यार पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ किया करती थी। पर शादी होने के 6 महीने बाद भी शेखर अपनी बीवी को नहीं अपना पाता और एक दिन शेखर जी, देखिए ना किस तरह से हमारी शादी को 6 महीने बीत गए और हम दोनों आज तक साथ में कहीं बाहर भी नहीं गए। आज आप मुझे कहीं बाहर ले चलिए ना। अनुष्का, तुम्हारा सिर्फ नाम अनुष्का शर्मा है, तुम अनुष्का शर्मा नहीं हो, और ना ही मैं तुम्हारा विराट कोहली। तो प्लीज मुझसे ऐसी फालतू की उम्मीद मत रखा करो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता, और वैसे भी मैं ऑफिस से आने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, तो मुझे आराम करने दो। इस तरह से शेखर बेचारी अनुष्का को डांट कर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शेखर की बेरुखी देखकर अब अनुष्का से बर्दाश्त नहीं होता। और एक दिन जब शेखर ऑफिस से घर आता है तो उसकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान होते हैं। शेखर जी, क्या आपकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है? ये कैसा बेतुका सवाल है? तुम्हें मुझ पर शक है क्या? नहीं शेखर जी, मुझे तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पर आपकी शर्ट पर लगे ये लिपस्टिक के निशान चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई और है। लिपस्टिक के निशान क्या चीख चीख के कह रही है वो मैं नहीं जानता, पर मेरी माँ, तुम आराम से बोलो। अगर मेरी माँ ने सुन लिया तो वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले वालों को जगा देगी। और ये निशान तुम भूल गई क्या कि मैं कॉस्मेटिक का सामान बेचता हूँ? उसी लिपस्टिक के निशान है। माफ करना शेखर जी, मैं तो जानती थी कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, पर इन लिपस्टिक के निशान ने एक पल के लिए मेरे देवता को राक्षस बना दिया था। इतना कहकर अनुष्का शेखर के गले लगने लगती है, पर शेखर उसे खुद से दूर कर देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अनुष्का पार्लर में मेकअप करवाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि रास्ते में शेखर किसी अनजान लड़की से गले मिल रहा है। ये देखकर अनुष्का जल्दी से अपने पति की उस लड़की के साथ एक फोटो खींच लेती है और घर आकर वो फोटो अपनी सास को दिखाती है। रात को जब शेखर घर आता है तो फाल्गुनी शेखर से कहती है, शेखर बेटा, तू अब तक उस बंगालन को नहीं छोड़ा ना? तू अभी तक उससे मिलता है ना? हाँ माँ, मैं आज भी बॉन्दिता से मिलता हूँ, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मेरी बॉन्दिता और अनुष्का एक दूसरे की सौतन सिर्फ आपकी वजह से बनी है। अगर आपने मेरी शादी बॉन्दिता से करवा दी होती तो आज अनुष्का की सौतन बॉन्दिता और बॉन्दिता की सौतन अनुष्का ना होती। अब अनुष्का अपने पति और सास की सारी बातें सुन लेती है। ये बातें सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अनुष्का बिंदिता को अपने घर ले आती है, जिसके बाद अनुष्का खुद शेखर और बिंदिता की जिंदगी से निकल जाती है। अब ना चाहते हुए भी फाल्गुनी को अपनी बंगालन बहू को अपनाना पड़ता है।